एक ज़माने में मैं कीर्ति जी को, मोहसिन जी को शायद क्रिकेट खेलते हुए देखता था। बहुत बच्चा होऊंगा, यादें बहुत कम है, लेकिन बहरहाल अब पैनल पे हैं और बातें जो हैं राजनीतिक रही तो जवाब देना मेरी मजबूरी है। हाँ। कमाल की बात यह है कि मोहसिन रजा जी को देखकर और कीर्ति जी को देखकर मुझे उनसे बड़े बैट्समैन और बॉलर तो वारिस पठान लगे। उन्होंने आते ही पहले बता दिया कि मैं क्रिकेटर हूं। अरे दो बैठे हैं भैया, सीजन बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, उनको कहने दो, नेता ही बने रहो, बेहतर रहेगा। अब आगे आते हैं, मतलब वो वाली बात हो गई, वो पंचायत में वो डायलॉग है, देख रहा है ना विनोद। हाँ। जिन लोगों ने हिंदुओं को काटा, हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश की, पाकिस्तान बनाने की कोशिश की, नया मुल्क बनाने की कोशिश की, वो हिंदुस्तान को बता रहे हैं कि पाकिस्तान से खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। ये काम गृह मंत्रालय का है, मुझे लगता है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक बात कही गई कि जो है इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, उनको हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती जय शाह के बारे में। मुझे लगता है काका छीची वाले इस तरह की बातें तो ना करें, उनको भी बहुत सारी भाषाएं नहीं आती। अब इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो नेता नहीं रही, नेता है ममता बनर्जी, भाषा नहीं आती, बात अलग हो गई। तो ये दूसरी है। इसका एक और एंगल ये है, कहा गया कि ये शर्म की बात है कि जय शाह ने इस तरह का बयान दिया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि क्या आतंक चल रहा है, रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा, वहां पर कुछ और ही चल रहा है। और उसकी कैसे कैसे होना चाहिए, एक महिला बच्चियों का बलात्कार करने वाले लोग और उनको सरकार किस तरीके से संरक्षण दे रही है, और कोर्ट की कैसी कैसी टिप्पणी है। मुझे लगता है अपमान तो देश का उससे ज्यादा होता है, उस पर ध्यान देने वाले लोगों को यह काम करना चाहिए। अब आगे आते हैं खास तौर पर AIMIM पर। AIMIM का इतिहास इस देश को हमेशा से तोड़ने का रहा है और वो आज तक यही काम कर रहा है। रजाकारों की पार्टी, जिन्होंने इस देश में एक समय में हैदराबाद को देश से अलग करने की कितनी कोशिश की। अगर सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाकर इनके हाथ नहीं काटे होते, इनको नीचे नहीं गिराया होता, तो ये तो पहुंच गए थे इंग्लैंड से गोला बारूद लेने, लड़ते हिंदुस्तान की सेना से और करते इस देश को अलग। ये आज हमें बता रहे हैं कि हम सेक्युलर हैं। अब सेक्युलरिज्म की परिभाषा देखिए। मेरे वो बच्चे हैं, और उनका नाम लेते हुए मुस्लिम क्रिकेटर्स का मैं इस तरह से नहीं लेना चाहता, वो जीतेंगे, लड़ेंगे, और फिर अगले ही पल हम सेक्युलरिज्म मानते हैं। मतलब शिवम बच्चा नहीं है उनका, वारिस पठान बच्चा है, मानक नहीं है उनका। और बाहर आकर जब आपसे 1-to-1 इंटरव्यू करते हैं, उसमें क्या कहते हैं, सेक्युलर मुल्क होना चाहिए। इस देश को सेक्युलर रखने के लिए तो आपने लड़ाई लड़ी ही नहीं। रजाकार वो लोग, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देना चाहता हूं। रामपल्ली एक गांव है हैदराबाद में, जहां पर रजाकारों ने घुसकर 21 लोगों को, पहले 3 बार वो गांव में नहीं घुस पाए थे, 3 बार चौथी बार में वो घुसे, 21 लोगों को शॉट डेड किया, वहां की महिलाओं को नंगा करके उनको भगाया सड़कों पर और बलात्कार किया। इस तरह के लोगों से निकली हुई पार्टी जो हैदराबाद को इस देश से अलग करना चाहती थी, उसके बाद बस उसमें मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ऑल इंडिया लगाकर ये हमें बता रहे हैं कि सेक्युलरिज्म फॉलो होना चाहिए। कृपया करके इस तरह की बातें क्रिकेट में ना ही आए तो बेहतर है। चाहे क्रिकेट है, चाहे फौज है, यहां हिंदू मुसलमान सब एक हैं जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बायलैटरल सीरीज कब शुरू होगी, या होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मेरा मानना है कि मैं उसके लिए सही इंसान हूं नहीं। देखिए, एक राय तो होगी आपकी। राय, मेरा मानना है राय हो सकती है, लेकिन फैसला सरकार का होना चाहिए। राय क्या है आपकी? मुझे लगता है कि देखिए, क्रिकेट देखने वाले चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। चाहे हिंदुस्तान का हो व्यक्ति, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे पूरी दुनिया का हो, उस मैच का हमेशा एक अलग हाइप रहता है और होना भी चाहिए। एक क्रिकेट लवर होने के नाते ये बहुत शानदार बात है कि बायलैटरल हो, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये कि आतंकवाद को पालने पोसने वाला मुल्क अगर बायलैटरल सीरीज में हमारे साथ जाएगा तो उनकी कहीं ना कहीं इनकम और तमाम चीजें बढ़ेंगी। वो अल्टीमेटली हमारे पैसे से कमाई गई गोली अगर मेरे ही जवान के सीने पर लग रही होगी तो मैं कभी उनसे खेलना नहीं चाहूंगा, चाहे मैं कितना भी बड़ा लवर हूं। और दूसरी बात यह, फैसला अंतिम सरकार का है, उनको इस बात पर बैठकर चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है अगर उनको लगेगा कि सिक्योरिटी दे सकते हैं वो और तमाम चीजें हो सकती है तो सरकार फैसला लेगी। लेकिन सरकार फैसला लेगी, हिंदू मुस्लिम मत करो, कम से कम क्रिकेट जैसी जगह में तो मत करो, और AIM तो बिल्कुल ही ना करे तो बेहतर है।